बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उबैद यूसुफान, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रात कराची पुलिस कंपाउंड पे हमला हुआ और इसने दोबारा एक याद ताज़ा कर दी। जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में पुलिस वालों को टारगेट बनाया जा रहा है, पहले सिटी रिताना बनू, उसके बाद फिर पेशावर और उसके बाद अब गुज़िश्ता रात कराची पुलिस लाइन पे, कराची पुलिस कंपाउंड पे हमला हुआ। उससे दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको समझा जाए। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान में दोबारा पुलिस को टारगेट किया जा रहा है और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई रिस्क पे है और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के खदशात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हाई अलर्ट लगा दिया गया है। अब दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में इस पुलिस को क्यों टारगेट किया जा रहा है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पुलिस अटैक जो कराची में हुआ है या इससे पहले पेशावर में और इससे पहले बनू में, इससे क्या मैसेज आगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने ये जिम्मेदारी कबूल की है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस पर बात होगी। और साथ ही साथ इस वक्त ज़मान पार्क में जो होने वाले इंसिडेंट्स हैं और वहाँ पे जो बार बार प्रिजनर्स वेन पहुँचाए जा रहे हैं उसके बारे में बात होगी। जी, तो सबसे पहले बात करें कराची पुलिस कंपाउंड पे। DIG साहब जो ईस्ट कराची को इस वक्त डील कर रहे हैं, उनके मुताबिक सबसे पहले कुछ लोग आए करोला में और उन्होंने उनकी तादाद इनिशियली 5 से 7 बताई जा रही है और उन्होंने हमला किए। 20 से 25 ग्रेनेड उन्होंने डायरेक्टली फेंके एंट्रेंस गेट पे और उसके बाद फ़ौरन जैसे उनको थोड़ा सा मौका मिला वो अंदर घुसे पुलिस कंपाउंड में। उनके हाथों में 2 से 3 बैग्स थे जिसमें खुराक का सामान था और साथ ही साथ मुनीशन वगैरह तो उन्होंने आपस में पहले से डिवाइड किया हुआ था कि किस किस तरीके से हम कब्ज़ा करेंगे और अगले 2 से 3 दिन हम इस पूरी इमारत पे कब्ज़ा करेंगे। तो जैसे ही इनको पता चला 7 साढ़े 7 बजे के आसपास उन्होंने फिर फ़ौरन DIG साहब के कहने के मुताबिक कि हमने फ़ौरन फिर रेंजर्स को भी अपने साथ इंगेज कराया, कमांडोज भी आ गए आर्मी के और तीनों जो इदारे हैं पुलिस, रेंजर्स और आर्मी, तीनों ने मिल के ऑपरेशन कंडक्ट करा के उनको जितने भी दहशतगर्द थे उनको हलाक करा दिया। अब इस वक्त के इतलात के मुताबिक 3 बताए जा रहे हैं कि 3 दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं और 4 जो जिसमें से 2 पुलिस के, 1 रेंजर्स और 1 सिविलियन, उनकी शहादत हो गई है। 19 जो लोग हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं जिसमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट बना के उन पे बात की जा रही है और उनको बार बार निशाना बनाया जा रहा है, उसका एक ही मकसद है कि जनाब अगर आपके इन सिक्योरिटी इदारों को हम नहीं बख्श रहे, उन तक हमारी रसाई है और उनकी उन जगहों पे जहाँ पे वो मुकीम होते हैं, तो आम जगह जहाँ पे हस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये कैसे महफूज रख सकते हैं, आपके शॉपिंग मॉल, बाज़ार, ये कैसे महफूज रह सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा आलमिया है इस वक्त पाकिस्तानी कौम में, एक दोबारा से खौफ हरास फैल रहा है। और साथ ही साथ एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि इस हमले का मकसद सिर्फ इस हमले से रिलेटेड नहीं है। ये ऐसे हमले जो होते हैं वो आपके आने वाले कुछ इवेंट्स, आने वाले कुछ इक़दामात पे असरअंदाज होते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त 2023 में पाकिस्तान में पहले से तेज़शुदा चैम्पियंस ट्रॉफी का इनेकाद होने जा रहा है, लेकिन उस पर सवालात उठ खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब हमारे जो हमसाया देश है वो ये सवाल कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान इस वक्त ऐसे बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के लिए महफूज नहीं होगा और सिक्योरिटी के खदशात हैं। और इस जैसे इवेंट जैसे पेशावर और साथ साथ कराची में ये इवेंट हुआ, उसका मकसद ये हो सकता है कि जनाब आपके आने वाले इवेंट को ये इवेंट्स बेस बना के उनको पोस्टपोन या उनको किसी और मुल्क में ये लोकेशन चेंज कराई जा सकती है, जो कि मेरे ख्याल में न्यूट्रल जो वेन्यू UAE वगैरह में कराया जाएगी। अब बात यह है कि ऐसे इवेंट्स का और इस वक्त पाकिस्तान में जो मुमकिन तौर पे हाइब्रिड वॉर चल रही है, हाइब्रिड वॉर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों के खदशात मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप लोगों के सामने रखे हुए थे। इस वक्त पाकिस्तान को ना सिर्फ सियासी तौर पे तबाह कर दिया जा रहा है बल्कि मुआशी तौर पे भी और उसके साथ साथ समाजी तौर पे हमें बुरी तरीके से इंगेज कराया जा रहा है। बात करेंगे इस वक्त ज़मान पार्क में होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में। इस वक्त ज़मान पार्क में रात के 3 बजे जब प्रिजनर्स वेन दिखाई दिए तो अवाम के एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। आखिरकार रात के इस पहर पुलिस के प्रिजनर्स वैन लाहौर की सड़कों पे क्यों घूम रहे थे और ज़मान पार्क के इर्द गिर्द क्या कर रहे थे, इसका मकसद क्या है। ये जो खौफ हरास और मुल्क में आने वाले कुछ दिनों में इंतशार फैलाने की जो कोशिश इस वक्त की हुकूमत कर रही है, इसका डायरेक्टली नुकसान ना सिर्फ आपके सियासी बल्कि मुआशी जो बुरहान है उसको भी बढ़ावा देगा। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है इस वक्त इदारों से और वो लोग जो इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं कि आया पाकिस्तान में आपको ये समझ नहीं आती कि अगर इस वक्त कुछ लोगों को टारगेट बना के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके
آپ اپنے کچھ مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا نقصان صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ لاہور پورا ایک جو زون ہے زمان پارک کی طرف، وہ پورا بند کر دیا گیا ہے، اور ایک ان کی غلط فہمی ہے کہ اگر ہم عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا دیں تو شاید ایک بڑے عرصے تک ہم آرام سے اس حکومت کو لے کے چل سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی بھول ہو سکتی ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں موجودہ سیاسی ایک پینڈولم بنا ہوا ہے، اس کا رجحان، اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ دن بدن پی ٹی آئی کی طرف زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کو سمجھنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہے اور اس کو انالائز کرنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو ایڈوائزر ہے اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ کے، وہ ان کو کس طرف دھکیل رہی ہے۔ اس بات سے بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے آپ کو اس پی ڈی ایم گورنمنٹ سے الگ کرا دیا کہ میں اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، نہ پی ایم ایل این ہے، کیونکہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ اوبویسلی عوام مخالف ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کیا سوالات ابھر رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پولیس واقعے کا جو گزشتہ رات ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہونے والے آئندہ کچھ اقدامات پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ شکریہ۔